एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो करते हैं आपके साथ शेयर। और आज का ये जो वीडियो है जो आपको मिक्स एंड मैच मिलने वाला है, क्योंकि ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके जोड़ा है। फर्स्ट मैं यहाँ पे तैयार हो रही थी नहाकर, क्योंकि आज मेरा था फर्स्ट नवरात्रि का फास्ट। और मैं अभी 11:30 बजे तक नहा ली थी, घर का काम करने के बाद मैं नहाई थी। और मैं यहाँ पर स्वरित के साथ हूँ और उसकी तरफ भी ध्यान दे रही हूँ, इसलिए मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। नहाकर मैं जल्दी से थोड़ा बहुत अपना जो हमारा नहाने के बाद थोड़ा-सा हर हाउसवाइफ़ का मेकअप रहता है वो करी थी मैं। और घर में मेकअप ज़्यादा तो कोई भी नहीं करता है, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज़र, लिपस्टिक, बिंदी जो जो हम सभी की ज़रूरत होती है, वो हम लोग लगाते हैं। और वो मैं भी वही लगा रही थी यहाँ पर। तो यहाँ पर स्वरित भी था मेरे साथ पर, जो मेरे कपड़े खींच रहा था, बार-बार मुझे बोल रहा था कि मम्मा मुझे भी लगाओ। मेरे स्वरित को बिंदी लगाने का, लिपस्टिक लगाने का, दुपट्टे का बड़ा शौक है। तो वो लगाकर और मिरर में देख भी रहा था कि मैं कैसा लग रहा था। आज मेरा फर्स्ट नवरात्रि का व्रत था, तो मैंने आज सिंदूर भी लगाया है। वैसे भी मुझे सिंदूर लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस में कि मैं सिंदूर लगाती हूँ, मुझे पसंद भी है। तो आज तो कुछ खास ही था, माता रानी का व्रत था, तो मैंने कहा आज तो लगाना बनता ही था। शाम के टाइम हमारे कुछ कपड़े आ गए थे बन के, जो यहाँ पर मैंने रखे हुए थे बेड पे। इनको भी ट्राई करूँगी मैं, हमने बड़े दिनों से बनने के लिए छोड़े हुए थे, तो आज बन गए थे। मम्मी भी रूम में आ गए थे, तो शाम को हम लोगों ने जो है अपने कपड़े चेक किए थे, क्योंकि फिटिंग का रहता है। अगर फिटिंग सही पे ना हो तो दोबारा से कपड़े वापस भेजने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये सूट जो है आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो में देख लिया था, लेकिन ये वीडियो मैंने डालने में लेट हो गई थी। तो ये जो सूट है वो मैंने सिलवाया था स्पेशली, क्योंकि अब नवरात्रे हैं तो शादियाँ, धाम और बहुत कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं कुछ निकल ही आता है। तो कपड़े जो है मैंने थोड़े से नए बनवाए हैं अभी। तो ये डाल के मम्मी को चेक करवा रही थी कि आप देखो फिटिंग कैसी है, लेकिन वो बोल रहे थे तुझे ठीक है तो हमें भी ठीक है। दुपट्टा लगाकर मैं दिखा रही थी कि मम्मी कहीं धाम में, कहीं शादी में जाना हो तो ऐसे-ऐसे मैं डांस करने के लिए रेडी रहूँगी। तो वो भी हँस रहे थे और मैं बोल रही थी कि मैं यहाँ पे शूट भी कर रही हूँ। ठीक लगा मुझे, ओवरऑल सूट देखने में हैवी लगता है, लेकिन ये है कि इसकी फिटिंग सही आई थी मुझे और ज़्यादा चमक-धमक वाला भी नहीं है। लाइट वेट सूट था और इसकी जो लोअर थी वो उसकी मैंने पजामी बनवाई हुई थी। तो ये मुझे कंफर्टेबल भी लग रहा था, तो कहा 1-2 महीने अभी हैं थोड़े मौसम चेंज होने में, तो अभी लगा सकती हूँ। उसके बाद तो फिर विंटर आ जाएगा, तो फिर तो मोटे कपड़े ही डालने हैं। तो ये तो मैंने चेक कर लिया, तो इसकी फ़िटिंग सही आई। दूसरा भी मेरा सूट था चेक करने के लिए, लेकिन इसकी फ़िटिंग भी सेम ही थी, तो वो मुझे ज़रूरत नहीं थी उसको ट्राई करने के लिए। इसलिए मैंने उसको नहीं डाल के देखा। और मम्मी को बोल रही थी कि इनको मैंने बैक चोर्स कहा था, लेकिन उन्होंने गोल रखी है, तो उनको अगली बार बताना पड़ेगा कि हाँ से गला आप लोगों ने आपने कुछ अलग से ही रख दिया है, जैसा मैंने बोला वैसा आपने नहीं रखा था। तो लेकिन चलो ठीक है, ऐसा ही आजकल सभी इस तरह से ही बनाते हैं। उसके बाद बारी आई मम्मी के सूट की। तो यहाँ पर मम्मी भी अपना सूट चेक कर रहे थे। उनका भी सूट बिल्कुल सही आया है, अदरवाइज़ मम्मी के सूट कभी-कभी ख़राब हो जाते हैं। तो ये बच्चे यहाँ पे ये देखो शाम में क्या मस्ती कर रहे थे। स्वरित जो है पानी की बॉटल से पानी सारा बिखेर रहा था। आज बड़े दिनों बाद मैंने अपने बालों को स्ट्रेट किया था थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गए हैं और साथ में बिल्कुल फ्रीज़ी से लगते हैं। कंडीशनर के बाद भी पता नहीं इनमें जान क्यों नहीं पड़ रही है। उसके बाद हो गया था रात के खाने का टाइम और 7 बजने को थे, तो मैं जल्दी से रात का खाना तैयार करने वाली थी, क्योंकि भूख लगना शुरू हो गई थी सारे दिन के फास्टिंग के बाद। मेरे हस्बैंड का भी फास्ट था, भैया का भी था, तो धीरे-धीरे उनके फ़ोन आना शुरू हो गए थे कि खाना रेडी कर दो, क्योंकि भूख लगना लग पड़ी है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से गोभी जो है कट करी थी और उसके बाद फिर मैं इसको तड़का भी लगा दूँगी एक तरफ से। और हमारे यहाँ में हमें बड़ी ज़्यादा एक आदत पड़ी हुई है कि हम लोग खाने के साथ 2-3 सब्जियाँ ज़रूर होनी चाहिए, तभी खाने का मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैं गोभी कट करूँगी, साथ में दाल को तड़का भी लगाऊँगी और साथ में 1-2 काम साथ में चल पड़ेंगे। और कुछ चावल दिन के भी बचे हैं जो अभी नहीं खाने वाला कोई, तो मैंने सोचा है उनको भी थोड़ा-सा दोबारा से तड़का लगा लिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी से पहले गोभी को तड़का लगाऊँगी, उसको एक तरफ रख लूँगी। उसके बाद फिर बाकी एक्टिविटी शुरू करूँगी। और खाना जो है मेरा 8 बजे तक बन गया था। उसके बाद मायरा के पापा भी आ गए थे, तो फिर हम लोगों ने पूजा की और फिर हम लोगों ने रात का खाना भी खा लिया था। और व्रत की अगर बात करूँ तो पूरा दिन कोई भूख नहीं लगी थी, लेकिन ये है कि थोड़ी-सी हेडेक हो जाती है और शाम के टाइम थोड़ी-सी वीकनेस होना शुरू हो जाती है।
तो सब्जी को देखते-देखते यहाँ पर मैंने जो है चपातियाँ बनाना भी शुरू कर दी थी, क्योंकि बच्चे भी खाना माँगने शुरू हो गए थे। मेरे बच्चे जो हैं जल्दी सो जाते हैं, तो उनको रात का खाना मुझे जल्दी देना पड़ता है। स्वरित तो ख़ैर खाने की ज़्यादा ध्यान नहीं रखता है, लेकिन सिम्या जो है उसको जो है खाना टाइम टू टाइम मिलना चाहिए, नहीं तो वो फिर गुस्सा करने लगती है या फिर कहती रहती है कि मुझे फ़ास्ट फूड दे दो या मैगी बना कर दे दो। तो उस तरह की चीज़ें अगर उसको देते रहें तब तो वो भी खाना बिल्कुल भी नहीं माँगती है। यहाँ पर मैंने साथ में अलेक्सा में रात के टाइम भजन भी लगाए हुए थे, तो माता रानी का नाम भी साथ में ले रही थी और उनको भी देख रही थी। और उसको एक बड़ी बुरी आदत लगी हुई है, वो पानी में गिलास में पानी लेकर चलता है और जगह-जगह फेंकता रहता है, जिसकी वजह से वो खुद भी गिर जाता है। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से फुलके लगाए, उसके बाद जो दिन के चावल थे उनको फ्राइड राइस बनाने के लिए यहाँ पर चावल निकाल लिए थे, तो इनको लगाऊंगी जल्दी से तड़का। उसके बाद हम लोगों ने खाया था रात का खाना। उसके बाद जो है मैं आपको अगले दिन की एक्टिविटी बताने वाली हूँ कि किस चीज़ की तैयारी शुरू होने वाली है। करवा चौथ आने वाला है, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे रहती है करवा चौथ की। तो करवा चौथ के टाइम में जो भी मेरे पास सामान है मैं वो देख रही थी कि मेरे पास क्या है और मुझे क्या चाहिए। स्पेशली चूड़ियाँ चूड़ियाँ और इयररिंग्स, तो बस उसी की देखा-देखी शुरू हो गई थी, क्योंकि करवा चौथ मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहता है। मेरे लिए ही नहीं, हर एक हाउसवाइफ़, हर एक लेडी के लिए करवा चौथ स्पेशल रहता है, मुझे पता है। तो मैं यहाँ पर अपनी चूड़ियाँ देख रही थी, जो मैंने सिर्फ़ 2-2 3-3 बार ही डाली होंगी, और इतनी महँगी चूड़ियाँ आती हैं हमारे यहाँ चंबा में भी। और पिछले साल जब मैंने चूड़ियाँ ली थी तो वो मुझे 1500 की चूड़ियाँ पड़ी थी, जो मैं आपको अभी दिखा रही थी। उन्हीं चूड़ियों की बात कर रही थी, और इतनी हैवी चूड़ियाँ थी, सुंदर भी काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन ये है कि शादी-ब्याह में ही इस तरह की चूड़ियाँ चलती हैं, तो मैं सोच रही थी इस बार मैं थोड़ी लाइट वेट चूड़ियाँ लूँगी, और इतना ज़्यादा पैसा नहीं खर्चूँगी इस बार चूड़ियों में, क्योंकि दिखावा ही होता है। और 1-2 दिन में फिर उनका कलर भी निकलना शुरू हो जाता है, और साथ में फिर वो फीकी भी पड़ जाती है। तो ना उनको फेंकने का दिल करता है, ना किसी को देने का दिल करता है। तो इस बार मैं थोड़ा-सा चूड़ियों में कंजूसी करने वाली हूँ। कंजूसी का मतलब ये है कि 700-800 तक का अगर सेट मिल गया कोई सिंपल सा, तो वही लूँगी। इतना हैवी नहीं लूँगी, क्योंकि अभी भी मेरे पास बड़ी ज़्यादा चूड़ियाँ हैं, जिनका यूज़ बहुत कम हो गया है, तो वो फिर यूँ ही रखनी पड़ती है। शादी-ब्याह तो कभी-कभी के होते हैं, तो ये यूँ ही रह जाती है मेरी। कुछ चूड़ियाँ मैंने मिंजर के टाइम में भी ली थी 2 साल पहले। ये देखो, ये वाली जो मैं धर्मशाला में डाल कर भी गई थी, जब पिछले साल हमारा ट्रिप गया था, हम सभी गए थे, तो वो भी वैसी की वैसी एकदम चमकदार सुंदर हैं, तो वो भी इसी तरह सी है। तो इसीलिए मैंने सोचा इस बार जो है वो करवा चौथ के टाइम में इन चीज़ों का ध्यान रखूँगी कि ज़्यादा खर्चा ना करूँ, और थोड़ी सेविंग भी हो जाएगी बहाने से। तो ये चूड़ियाँ मैंने सभी देख ली है, बिल्कुल फिट हैं, सुंदर हैं, और इस तरह की चूड़ियाँ इस बार नहीं लूँगी, नहीं तो कई बार सेम टू सेम भी हो जाता है। नेक्स्ट है जी मेरे इयररिंग्स की कलेक्शन, जो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, और मुझे इयररिंग्स का भी बड़ा ज़्यादा शौक है, बड़ा ज़्यादा चाव है। इनमें भी मैंने 2-3 डब्बियाँ अभी नहीं निकाली थी, क्योंकि स्वरित उठने वाला था बीच में, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं इतना सब कुछ खल्लारा डाल के बैठती। तो कुछ के पीछे से जो क्लिप्स होती है लगाने वाली, वो निकल चुकी थी, तो वो भी मैं देख रही थी। और जो मेरे पास इयररिंग्स हैं, मैक्सिमम जो है मैंने 2-2 बार या 1-1 2 बार ही डाले हैं, 2 यूँ ही रखे हैं। तो ये भी मैंने ऑर्डर करने हैं या फिर चंबा में ही लूँगी, तो देख रही हूँ कि कहीं एक जैसे ही ना आ जाएँ, क्योंकि कुछ ही दिनों में हम लोग जाएँगे शॉपिंग के लिए करवा चौथ की भी, क्योंकि अच्छे दिन चल रहे हैं, तो थोड़े दिनों में देख के आएँगे। अगर कुछ बढ़िया सा मिल गया तो ले भी लेंगे, या फिर मैं ऑनलाइन भी मंगवाती रहती हूँ साथ में। ये जो मेरी बालियाँ हैं वो सबको बड़ी ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि मेरी भाभी को, मेरे यहाँ पे मेरी मम्मी को भी ये बड़ी ज़्यादा पसंद है, और मेरी भी मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइट वेट है और दिखने में भी बहुत सुंदर है। तो ये मेरी वन ऑफ फेवरेट बालियाँ हैं, ये कुंदन के भी इयररिंग्स हैं। और भी बहुत कुछ है जो डालती हूँ, लेकिन बड़ा कम डालती हूँ, अभी बच्चे के साथ नहीं इतना टाइम लगता है, तो जो है थोड़ा बहुत कर लेती। तो ये सब कुछ चेक हो गया, और ये बड़ी सी रिंग जो है गिर गई नीचे मुझसे। ये रिंग जो है वो मैंने पापा जी के रिटायरमेंट के टाइम में ली थी, एक बार ही डाली है, वो भी यूं ही रखी है। तो ये सब कुछ चेक हो गया, तो ये ध्यान रखूँगी कि जो है वैसा ही कुछ ना लेकर आऊँ। और ये वाले जो बड़े इयररिंग्स है वो भी मैंने पापा की रिटायरमेंट के टाइम ही लिए थे, तो ये भी बेचारे 2 बार ही डाले हैं, ये भी रखे हुए हैं। अब कुछ फंक्शन शादियाँ आएँगी तो इन सभी को डालूँगी। तो इस तरह की इस बार नहीं लूँगी, कुछ डिफरेंट सोचा है, अगर मिल गया तो उस तरह से ले लूँगी। तो ये फाइनली मैंने देख लिया कि मुझे क्या इस बार नहीं लेना है। उसके बाद आपको दिखाती हूँ शाम का व्यू अपनी छत का। हमारे घर का सबसे ऊपर वाला जो लेंटर है, वहाँ पर हम लोग थे, और सामने गाँव में
गाँव में बच्चे लड़के जो हैं क्रिकेट खेल रहे थे, जो मैंने ज़ूमिंग करके आपको दिखाए। साथ में थी रावी नदी का नज़ारा। तो हम लोग थोड़ी देर छत में आए क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग अपने सबसे ऊपर वाले लैंटर पे आए थे। काफ़ी अच्छा व्यू था, आप लोग भी देखिए। मेरे घर के छत का व्यू कुछ इस तरह से है, इतना सुंदर है, शांत है और सफाई और ठंडी हवा चल रही थी, मज़ेदार। हम सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठे क्योंकि सूरज आ गया था। तो चलो जी, आज का वीडियो करती हूँ क्लोज। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए